ही खूब बात लिखी है कि दुखों ने तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, बेशक नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से जवाब मिलता है। एक और शायर ने बात लिखी थी कि बसत हजारों तसाकुर करम को देखता है, बसत हजारों तसद्दुक करम को देखता है, कि बसत हजारों तसद्दुक करम को देखते हैं, रसूल पाक के प्यारे हरम को देखते हैं, कि बसत हजारों तसद्दुक करम को देखते हैं, रसूल पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते होंगे, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते होंगे। बुलंद आवाज से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। आइए हमदे बारी ताला के चंद अशआर पढ़कर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा और अगर सनाखान मुस्तफ़ा को आपके हवाले कर दूंगा। एक मरतबा अपनी बेदारी का सबूत पेश करते हुए तकबीर रिसालत के सदा बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। एक शायर ने लिखा कि नफरत को मोहब्बत से, एक अल्लामा इकबाल के बारगाह से एक शेर पढ़ते हुए आगे इंशाल्लाह बढ़ूंगा। इकबाल ने लिखा कि कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे तो इतना कमाल दे, कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे तू इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे, कि जमाना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे बरकतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस न हो, मुझे तू रिज़्क़े हलाल दे, तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ व शब यही दुआ, तू करीम है तू रहीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, तू करीम है तू रहीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। वो लिखते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया वो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वो कहते हैं कि नफरत को मोहब्बत से खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता, कि नफरत को मोहब्बत से खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता। ये सोचकर बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता, ये सोचकर बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। वो एक शायर ने कहा था, जिसे देखनी हो जन्नत तेरी जालियों के नीचे, तेरी रहमतों के सागे, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। वो कहते नफरत को मोहब्बत से खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता, ये सोचकर बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। हर शख्स इसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर शख्स इसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा, हर शख्स इसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता। और सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता, सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। मुझे इतनी तो समझ है, इतनी तो थोड़ी बहुत तो, कि आपका अगर अल्लाह ताला की हमद बयान करने में कुछ जाएगा नहीं, अगर बात समझ में आए ना तो कम से कम अल्लाह पाक है, यानी आप इतना तो कैसे तो सुभान अल्लाह, इतनी भी ज्यादा ठंडी नहीं है, ताकि मेरा मामला ये है कि भाई हमको मिलती तो 10-15 मिनट, नकीब का काम क्या होता है 10-15 मिनट में, एक तो उस 10-15 मिनट में हमको ये भी देखना पड़ता है कि भाई तरतीब के साथ चलना है, ठीक है, तरतीब के साथ, तरतीब में अगर उसमें मुझे ऐसा लगे कि आप इस तरीके से बैठे कि मुझे ऐसा लगे कि भाई मेरी बात बाउंस जा रही है, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरी बात उनको समझ में नहीं है। या तो आप मुस्कुराए, मोमिन मुस्कुराता है तो बड़ा अच्छा लगता है,
या फिर अल्लाह ताला की हमद बयान करते सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि नहीं मेरी बात आप तक पहुंच रही है। आप बोलोगे भी नहीं और मुस्कुराओगे भी नहीं, ऐसे ही बैठे रहोगे तो लगेगा कि यार इनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, दो में से कोई एक काम तो आप कर सकते, तो बोले अल्लाह ताला आपको जज़ा कर दे, न भी बोले तो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम कोशिश करना है, मैं कोशिश करता रहूंगा, लेकिन कम से कम बात अगर मेरी जहां बात खत्म हो जाए वो मुस्कुराए, अजनबी बन के ना बन के बैठे, बल्कि ऐसा लगे कि नहीं मैं सुन्नियों के अंदर बैठा हूं और सारे अपने ही लोग हैं। ठीक है, ऐसा ना लगे। वो लिखते हैं कि नफरत को मोहब्बत से खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। ये सोच कर बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। हर शख्स इसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा। सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। जन्नत में नहीं जाता, नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। ऐ ज़ौक़ मदद कर दर अहमद पे बिठा दे, दरबान कहे उठ कहूं उठा नहीं जाता, क्योंकि अगियार का एहसान उठाया नहीं जाता, अगियार का एहसान उठाया नहीं जाता। इस सर को हर एक दर पे झुकाया नहीं जाता। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। अगियार का एहसान उठाया नहीं जाता। इस महफिल में किन को बुलाया नहीं जाता? अगला शेर सुने और सोचिए कि किन को इन महफिल में बुलाया नहीं जाता। वो लिखते हैं कि नफरत को मोहब्बत से खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। ये सोच कर बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। हर शख्स इसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता। सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर, गैरों के मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता, दरबार के उठ कहूं उठा नहीं जाता, अगियार का एहसान उठाया नहीं जाता, इस सर को हर एक दर पे झुकाया नहीं जाता। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? कि उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, गुस्ताख को महबूब दिखाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। रंग देखी नस्ल देखी न कबीला देखा, रंग देखी नस्ल देखी न कबीला देखा। मेरे सरकार ने ईमा का रिश्ता देखा, हो गए सहराब दूर से अवैसे करनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा। हो गए सहराब दूर से अवैसे करनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा। अपने तो फिर अपने हैं, गैरों ने भी माना है, बेमिस्र नबी उनको हर एक ने जाना है। अब लब पे रवा हरदम जिसकी अजमत का तराना है, महमूद की मसनद पर जिसे रब ने बिठाना है, जिसकी इज्जत को हर लम्हा मेरे रब ने बढ़ाना है। नबियों ने इसे अपना सरदार भी माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है, अरे जब जाएंगे सब तन्हा दिन ऐसा भी आना है। कोई यार नहीं है यहाँ हर एक बेगाना है, और किसने कयामत में हम सबको बचाना है, अरे किसने कयामत में हम सबको बचाना है। अरे कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कौन है वो? अरे जहरा के वो बाबा है, असनैन के वो नाना है। देखो मेरे आका का ये महका हुआ गुलशन है, मौला अली इसमें जहरा को हुसैन और हसन दरपेश हो। जब तुमको कोई राह कठन, आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल। लजपाल हमेशा मैंने एक बात नोट की है कि कहीं भी महफिल अगर बंदा जब कुर्सी पे बैठ जाता है ना, फिर उस महफिल से बुलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि जिंदगी में दो चीजें ना जिसके हाथ में आती है वो छोड़ता नहीं है। एक होता माइक, आप हमेशा देखोगे माइक के हर फील्ड में माइक का एक प्रॉब्लम रहता है, जिसके हाथ में आता है वो छोड़ना नहीं चाहता। एक हर बंदे को अपनी कुर्सी बचानी होती है, तो कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि जहाँ कुर्सी वाले मामला होते हैं ना, वहां से आवाज आनी बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि महफिल में दो तरह के लोग आते हैं, एक होते जब अपने आप को सरकारी ऑफिसर बन समझ के बैठते हैं कि हम ही सरकारी ऑफिसर है, और एक होते सरकार के नौकर बन के आते हैं।
अब वो दुनियादार की सरकारी नहीं, मदीने वाले सरकारी की बात करता हूं मैं। अब आपकी मर्जी है कि आप दुनियादार वाली सरकार के नौकर है या मदीने वाली सरकार की, ये तो आप ही बता जाने, क्योंकि जो मैं बोलूंगा उसमें मुझे इज्जत मिली है, जो आप बोलोगे उसमें आपको इज्जत मिली है। अगर यहाँ बुलाया गया है ना तो कोई बैंक बैलेंस देखकर नहीं बुलाया जाता। जो इज्जत मिलती है ना, इसमें कोई बैंक बैलेंस का के पीछे कोई रोल नहीं है। बस इतना है कि टूटी फूटी जबान जो सरकार का नाम लेते हैं ना, उसी की बरकत है। और फिर मैं आशिक को बोलने के लिए कहूँ कि तू बोल, नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। देखो मेरा काम कोशिश करना है, आप नहीं भी बोलोगे तब भी मैं बोल के जाऊंगा, ठीक है, और आप बोलोगे तब भी मैं बोल के जाऊंगा। लेकिन इतना मैं एहतियात रखता हूँ कि ये उलमा इकराम का जो शहर है ना, तो मैं भी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हूँ, वरना अपने पास सारे खिलौने हैं, कब कौन सा खिलौना बाहर निकलना कौन सा नहीं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग जगह जाना होता है, और यहाँ का एक मामला अलग है, क्योंकि ये नागौर शरीफ है माशाल्लाह। और यहाँ माशाल्लाह मुझे तो उलमा इकराम तो माशाल्लाह सर के ताज है। यहाँ के बच्चे भी मुझे बड़े लगते हैं कि नहीं माशाल्लाह है, कोई सुनने वाली अवाम है, समझने वाली अवाम है। तो आम जगह के लिए अपने पास अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा मेयार में लेकर उस तरीके से हाजिर पेश करता हूँ कि भाई मामला बने रहे, इधर उधर बात ना हो। वरना अपने पास है माशाल्लाह शरीफ भाई, जावेद भाई को पता है, वो एक शायर में, देखो आपको शेर याद है कि नहीं, वो लिखते हैं कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला। हाफिज हैदर साहब अब बोलेंगे अल्लाह जो जितना ऊंचा बोले ना, अल्लाह उसके नसीब उतने ऊंचे कर दे। हर चीज में सौदाबाजी है यार, हर चीज में। आप नहीं भी बोलोगे ना, ये वो सरकार के नाम की बात, हर चीज मिलनी। लेकिन देखो मैंने कहा दो तरह से लोग होते, एक तो आपको ऐसे वो कहते हैं ना, हमारी कहावत है सीधे हाथ से गिनी का ना निकले तो क्या करते। तो ये महफिल एक बंदे से के कामयाब नहीं होती, महफिल कब कामयाब होती, पहले तो ये हमारे एक सोच बन चुकी है कि जिस महफिल में आवाज ज्यादा हो, चिल्लम चिल्ली हो, नारे, उसी को हम कामयाब समझते। असल मान है वो नहीं है। कुछ लेकर जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिस महफिल के अंदर वाज होती है, नसीहत होती है ना, यही हमारी असल महफिल है। कौम को सबसे ज्यादा उसी चीज की जरूरत है। और नागौर शरीफ में और ये जो इलाका पूरा है, इसमें ये चीज़ हमको बहुत अच्छी देखने मिलती है। मैं तो समझता हूँ कि मेरे से कम तर की यहाँ जरूरत ही नहीं होती कि हम तो बस आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग बुला लेते, वरना मेरे से कम तर की तो यहाँ जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। बहरहाल आ गया हूँ तो अपनी हाजिरी मुकम्मल पेश करूंगा। वो लिखते हैं कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला। बस जो अपने आप को जवान समझता है वही बोले, बुजुर्गों की हाजिरी काफी है, ठीक है। जो अपने आप को जवान समझता है वही बोलेगा, बस जवानों की आवाज आनी चाहिए। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला। बुजुर्गों की भी आवाज निकलेगी, वो भी अपने आप को माशाल्लाह जवान ही समझेंगे। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला। अल्लाह सलामत रखे आपके हाथों को, किसी का मोहताज ना करे, किसी का कर्जदार ना करे, किसी का मोहताज ना, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, रखे तो पंजतन पाक का रखे। वो लिखते है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला। अब एक भाई को दुआ दी थी तो सबको लगा हमको भी मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा गया, शाही को बदलते देखा गया, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सरलाक उठाएगा जालिम, होगी न फतह हरगिज़ हासिल। सरलाक उठाएगा जालिम, होगी न फतह हरगिज़ हासिल। हक वाले रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला, ईमान न बदला, ईमान न बदला। वो कहते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा के, शाही को बदलते देखा के, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सरलाक उठाएगा जालिम, होगी न फतह हरगिज़ हासिल। हक वाले रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला जाएगा। सब दुनिया होगी फौत एक दिन, आएगी मौत को मौत एक दिन। कानून अटल है कुदरत का, हर आन न बदला जाएगा। सोहेल ये कह दो गैरों से, जब तक कि मुसलमान जिंदा है, इस्लाम की जेबो जीनत का सामान न बदला जाएगा। क्योंकि सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा। फरहान की चोटी का ऐलान न बदला जाएगा। अरे दिल्ली का मिनिस्टर हर बार बदलता गए, मगर सुन लो अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला,
सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, करम सोहेल नामो मर्तबा औकात मिलती है कि जब चिश्ती सिलसिले से हमारी जात मिलती है, कि करम सोहेल नामो मर्तबा औकात मिलती है, कि चिश्ती सिलसिले से जब हमारी जात मिलती है, उसी कासे में चल के आ गया अना सागर, कि जिस कासे से पूरे हिंद को खैरात मिलती है, उसी कासे में चल के आ गया अना सागर, कि जिस कासे से पूरे हिंद को खैरात मिलती है। अब आइए बिला ताकीर आपकी समातों के वाले बासनी की सरजमीन से एक के साथ दो दो सना खान मुस्तफ़ा मेरी मुराद जनाब कारी शरीफ पाली साहब और शरीफ बासनी साहब, कौम की चाशनी साहब, और दूसरे हमारे कारी जावेद बासनी साहब, दोनों को एक साथ पेश करूंगा। आमतौर पर मैं किसी के साथ होता हूं, लेकिन ये दोनों के हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं साइड में रह जाऊंगा। तो माशाल्लाह दोनों को एक साथ में पेश करूंगा और आपको एक नहीं दो आवाज निकाल कर दोनों की हाजिरी मुकम्मल हो जाए माशाल्लाह। तो मिल के जवाब दे दे, आवाज बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, आवाज नहीं जिंदाबाद, शरीयत मुस्तफा, पत्ती पत्ती फूल फूल,